हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। अब हम +1 का स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 5 उसी को आगे कंटिन्यूस कर रहे हैं। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन काफ़ी लेंथी है, इस करके इसमें कम से कम भी मेरे ख्याल एक लेक्चर और लग जाएगा। तो नाउ ये देखिए इसकी एग्जांपल, उसके बाद एग्जांपल जो आती है हम एनसीईआरटी के ही के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, उसके बाद फाइनली हम फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, राइट। चलिए, इफ़ दी लाइंस आर कॉन्कुरेंट, कॉन्कुरेंट का मतलब क्या होता है? तीनों लाइन एक ही पॉइंट में से पास करती है, दैट इज़ द कॉन्कुरेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपके पास गिवन लाइंस एक लाइन है 2x + y - 3 = 0, राइट। और एक लाइन है 5x + ky - 3 = 0। एक लाइन है 3x - y - 2 = 0। इसे नंबर 1 ले लेते हैं, इसे नंबर 2 ले लीजिए, इसे नंबर 3 ले लीजिए। ये आपके पास 3 लाइंस ने, तीनों लाइंस कॉन्कुरेंट है। these lines are concurrent, that is passing through सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट, सेम पॉइंट में से पास करती हैं तीनों लाइन। कॉन्कुरेंट का मतलब ही यही होता है, राइट। हम ऐसा करते हैं, सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड। मैंने के की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट एंड थर्ड को आप सॉल्व कर दीजिए। फर्स्ट एंड थर्ड, एक फर्स्ट ले लीजिए, थर्ड ले लीजिए, इसमें से एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, सेकंड में एक्स वाई की वैल्यू पुट करके के की वैल्यू निकाल दीजिए। वेरी सिंपल, कर दो सॉल्व। कैसे करेंगे? दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा? वाई कट गया, ये कितना हो गया? 5x - 5 = 0, देयरफॉर x = 1। x की वैल्यू 1 आ गई है। अब x की वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए। 1 इम्प्लाइज 2x + y - 3 = 0। ये बन जाएगा 2 + y - 3 = 0। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई है? y की वैल्यू भी 1 आ गई है। क्लियर? सिंस लाइंस आर concurrent, therefore point 1 lie on लाइन सेकंड लाइन पे लाई करेगा पॉइंट। कर दीजिए। 5 × 1 + k × 1 - 3 = 0। 5 + k - 3 = 0 एंड k की वैल्यू कितनी आ गई है? -2। दिस वन इज द आंसर, k = -2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फाइंड द डिस्टेंस of the line 4x - y = 0 from the point P having coordinates 4, 1 measures along the line making an angle of 145 degree with the positive x axis। बड़े ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते हैं। अब बेटर है कि इसकी फिगर बना लेते हैं, इसकी फिगर बना लेते हैं। O x y, right? Find the distance of the line 4x - y = 0 from the point P41, from the point P41 measures along the line making an angle of 135 degree। ये बेटे आपके पास एक लाइन है
दिस दी लाइन, ये एंगल बना रही है 135 डिग्री, 135 डिग्री एंगल बना रही है। 4x माइनस वाई, दिस इज द लाइन 4x माइनस वाई, ये एक लाइन है 4x माइनस वाई, दिस लाइन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पे एक पॉइंट P है, लेट अस दिस पॉइंट इज P, इसके जो कोऑर्डिनेट ने बेटे 4 1 है। आपने इसका और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। आप मेरी बात समझिए ना जी, ये वाला इस पॉइंट को हम क्यू ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज क्यू, ये डिस्टेंस निकालना आपने, पी क्यू, फाइंड पी क्यू, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो आपने क्या करना है, फाइंड पी क्यू, ये है क्वेश्चन आपका। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले मेरे पास क्या करनी पड़ेगी, इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। इस लाइन की इक्वेशन तो गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास क्यू पॉइंट आ जाएगा। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्यू पॉइंट आ जाएगा। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन passing through पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स ने 4 1, मेकिंग एंगल 135 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 135 डिग्री, एम कितना आ गया tan थीटा, tan थीटा मीन्स tan 135 डिग्री, और tan 135 डिग्री की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, tan 180 माइनस 45 डिग्री, राइट। दिस वन इज माइनस tan 45, इसकी वैल्यू बेटे आ गया -1, ये वैल्यू आ गई इसकी -1। स्लोप इज गिवन, इस लाइन का स्लोप इज गिवन, पॉइंट इज गिवन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, y माइनस x1 है y1 है 1, दिस इज इक्वल टू माइनस x माइनस 4, दैट इज इसकी इक्वेशन कितनी होगी है y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये बेटे आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इस लाइन की इक्वेशन निकल गई है, इस लाइन की इक्वेशन, राइट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, और ये वाली जो लाइन है दिस वन इज द लाइन, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर दीजिए। इसे मैं नंबर 1 ले लेता हूँ, इसे मैं नंबर 2 ले लेता हूँ। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई है 4x, यहाँ पे y की वैल्यू 4x पुट कर दीजिए, यहाँ पे बेटे y आ गया 4x, तो y की वैल्यू 4x पुट कर दो, x प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर 5x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 1, देयरफॉर अगर ये x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू 4 आ गई, x इक्वल टू 1, देयरफॉर क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 1 4। Now find the distance PQ, this is equal to, इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए आपके पास 1 4, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दीजिए, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस 4 होल स्क्वायर ओवर आ रूट 9 प्लस 9 रूट
9 into 2 root, this is equal to 3 root 2 units is the answer. अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. Assuming that the straight lines work as a plane mirror for a point, find the image of the point 1 2 in the line x minus 3y plus 4 equal to 0. तो आपके पास से चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. ये इमेज, ये प्लेन ए, ये हमारे पास मिरर है. दिस वन इज द मिरर ए बी, ये बेटे मिरर है. दिस इज द मिरर, राइट. ये एक पी पॉइंट है 1 2. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. इस पी पॉइंट की इमेज आपने फाइंड करनी है. तो बेटे ये इसकी इमेज आ जाएगी. दिस पॉइंट इज द इमेज. क्यों? जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा. दिस शुड बी परपेंडिकुलर. ये इसे हम आर ले लेते हैं. इमेज में जितना डिस्टेंस ये दिखेगा आप इतना डिस्टेंस देखेगा. पी की इमेज क्यों दिखाई दे रही है, राइट. इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा सपोज कर लीजिए. आपने निकालना क्या, सिर्फ अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है. इस लाइन की इक्वेशन गिवन है. इसकी इक्वेशन क्या दी है उसने, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट. हमने करना क्या है, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है. आपने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए. पॉइंट तो गिवन है ही है. एक स्लोप चाहिए. इसके स्लोप से हमारा इसका स्लोप आ जाएगा. ये परपेंडिकुलर है, राइट. इस लाइन की इक्वेशन निकल गई है. दोनों को सॉल्व करेंगे. आर पॉइंट निकल गया, बट आर गया है, इसका मिड पॉइंट है तो अल्फा बीटा निकल गया. वेरी सिंपल. इट्स स्लोप, इस लाइन का स्लोप लीजिए पहले. इट्स स्लोप इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन -3. दिस इज इक्वल टू 1.3. जिस स्लोप आ जाए इसका 1.3. देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, इसे हम m ले लेते हैं. दिस इज इक्वल टू -3 बिकॉज लाइन्स परपेंडिकुलर ने, लाइन्स आर परपेंडिकुलर. पॉइंट गिवन है. इक्वेशन ले लीजिए हम. इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू. पॉइंट इज गिवन. पासिंग थ्रू पॉइंट P, कोऑर्डिनेट 1 2 विद स्लोप m इक्वल टू -3. फार्मूला लगा दीजिए. y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 y माइनस 2 इक्वल टू -3x प्लस 3. इसका आंसर आ जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0. लो जी, इसकी इक्वेशन आ गई है. एक इस लाइन की इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन आ गई है. इस लाइन की इक्वेशन की दी है, ये है इसकी लाइन की इक्वेशन, ये उस लाइन की इक्वेशन है. इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए. दोनों को सॉल्व कर दो. सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड. एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी, राइट. तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा 3x माइनस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0. नीचे हैगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0. कर दीजिए, माइनस कर दीजिए. पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गया. -10y प्लस 17 इक्वल टू 0. तो y की वैल्यू आ गई है 17/10. अब x की वैल्यू निकालिए. x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ऊपर से निकाल लीजिए. फ्रॉम फर्स्ट x माइनस 3y
प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 51/10 प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट। तो ये आपके पास कितना आ गया, देयर फोर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, इसको सिंप्लीफाई करिए, एक्स की वैल्यू हो गया 11.10। क्लियर। देयर फोर जो आर पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने निकल गए, 11/10 17/10, 11/10 17/10। सिंस आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये तो इसका मिड पॉइंट है ना, इमेज है, इमेज तो डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए। देयरफॉर 11.10 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 17.10 इज इक्वल टू बीटा प्लस 2/2, राइट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। तो ये आपके पास टोटल कितना बन गया, आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दीजिए, ये आ गया आपके पास 5, ये कट के 5 आ गया, अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 11/5, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 11.5 माइनस 1, ये बन गया बेटे 6/5। इसी तरीके से इसका भी कर दीजिए, ये हो जाएगा बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 17/5 एंड बीटा इज इक्वल टू 17.5 माइनस 2, इसका आंसर आ गया 7/5, राइट। देयरफॉर क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 6/5 ते 7/5, ये बन गए आपके पास क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन formed by the given lines of triangle are, एक है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, एक है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, एक है x इज इक्वल टू 0। तीसरी लाइन है x इज इक्वल टू 0, इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए, इसे नंबर 3 ले लीजिए, राइट। आप काम करते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। हमने वर्सेस निकालने हैं, तो वर्सेस कैसे निकालेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, एक वर्टेक्स आ जाएगा कॉमन, इनको सॉल्व करेंगे दूसरा आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तीसरा, तीनों पॉइंट निकले वर्टेक्स के ट्रायंगल का फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे इसे। 1 और 2 को सॉल्व करिए, तो ये कितना आ गया, m1x प्लस c1 इक्वल टू m2x प्लस c2, राइट। x निकाल लीजिए, तो x से m1 माइनस m2 इंटू एक्स इक्वल टू c2 माइनस c1, देयरफॉर x की जो वैल्यू बेटे आ गई है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 x की वैल्यू आ गई है। देयरफॉर y की वैल्यू भी निकाल दीजिए, y की वैल्यू निकालिए, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, आप इसमें पुट कर दीजिए x की वैल्यू, y इज इक्वल टू m1 x प्लस c1, आप पुट कर दीजिए m1 x c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1, राइट, प्लस c1। तो सॉल्व करिए इसे, तो ये आ जाएगी y की वैल्यू, y इज इक्वल टू m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस, एलसीएम ले लो, इसमें आ जाएगा m1 c1 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 माइनस m2,
राइट। ये बेटे आपका कैंसिल हो गया, दिस वन इज़ कैंसिल। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई है, देयरफॉर y इज इक्वल टू, y की वैल्यू आ गई है m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2। ये y की वैल्यू आ गई है। अब आपके पास देयरफॉर देखो, ये हो गया x की वैल्यू, ये हो गया y की वैल्यू, देयरफॉर क्या पॉइंट निकल गया, चलिए इसको a ले लेते हैं पॉइंट को। कौन सा पॉइंट निकल गया, x की वैल्यू हो गई है c2c1 अपॉन m1 माइनस m2, इधर आ जाएगा m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2। लो जी, एक पॉइंट a निकल गया, मैंने उसको a सपोज कर लिया पॉइंट। ट्रायंगल के 3 पॉइंट निकलेंगे। अब करते हैं सॉल्व सेकंड एंड थर्ड। ये तो बिल्कुल सिंपल ही है। x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू तो x हैगा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें 0 पुट करो, c2 आ गया। तो कौन सा पॉइंट आ गया, देयरफॉर पॉइंट b इज़ 0c2, राइट। फिर करते हैं सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड को, फर्स्ट एंड थर्ड। x की वैल्यू तो 0 ही है, अब x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, c1। देयरफॉर पॉइंट c कितना हो गया, 0c1, राइट। अब आपके पास एक जो ट्रायंगल बन गई है, दिस इज दी ट्रायंगल, ये बेटे आपकी ट्रायंगल हो गई है, दिस वन इज दी ट्रायंगल। ये a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट आ गया, ये c पॉइंट आ गया। इसका निकालना एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, अब आप निकालेंगे इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहाँ दिया है, ये दिया है उसने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0c2, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0c1, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है c2c1 अपॉन m1 माइनस m2। साथ में आ जाएगा जी फिर m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये आ जाएगा c1, राइट। दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट लिखा हुआ बेटे। ये आपके पास 3 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये आ गया a पॉइंट, एक पॉइंट b पॉइंट आ गया, एक c पॉइंट आ गया। अब इसका कर दो एरिया, फार्मूला आपको पता ही है, 1/2 स्टार्ट कर दीजिए, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। ए पॉइंट पे आइए, c2c1 अपॉन m1 m2 m1 c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2। ए पॉइंट बी पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए। एक आ गया आपके पास है 0c1, ये 0 हो गया, ये c1 आ गया, ये 0 हो गया, ये c2 आ गया, राइट। अगेन जहाँ से स्टार्ट किया फिर रिपीट करेंगे पॉइंट को, तो ये बन जाएगा c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये आ जाएगा m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये चीज़ आ गई। अब इसका निकाल दो, कर दो सिंप्लीफाई, 1/2। अब इसमें दिस इंटू दिस हम क्या करेंगे, इसे हमने जो बेटे मल्टीप्लाई करना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये करेंगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दिस वन, दिस इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस दिस वन। नीचे को एरो का निशान है वो पॉजिटिव है, ऊपर को नेगेटिव है। 1/2 दिस इंटू दिस कितना आ गया, c1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है अपने, इसकी इससे करनी है, माइनस 0 आ गया, राइट। इसकी इससे करिए प्लस 0 आ गया, इसकी इससे करिए माइनस 0 आ गया, इससे इससे करिए प्लस 0 आ गया, इससे इससे करिए माइनस C2 माइनस C1 अपॉन m1 माइनस m2, ये लीजिए m1 माइनस m2, राइट।
कर दो सॉल्व, दिस इज इक्वल टू 1/2, 1/2, तो क्या आ जाएगा जी, C1 माइनस C2, C1 इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आता, C2 माइनस C1 अपॉन M1 M2 कॉमन ले लीजिए, C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया C1 माइनस C2, ये लीजिए C1 माइनस C2, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो, मॉडुलस वैल्यू है जी, पॉजिटिव लेंगे हम, ये आ जाएगा 1/2, इसे मैंने लिख दिया, ये आ जाएगा आपके पास C1 माइनस C2, मैंने बेटा नेगेटिव ले लिया बार, नेगेटिव इसमें से, तो ये आ जाएगा आपके पास C1 माइनस C2, तो नीचे आ गया M1 माइनस M2, राइट, तो ये कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू 1/2, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट है इसका होल स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर मोड में ये आ जाएगा C1 माइनस C2 होल स्क्वायर अपॉन अपॉन M1 माइनस M2, ये लीजिए, दिस वन इज़ दी आंसर, यही आपने प्रूव करना था, ये दिया हो उसने। इसका जब स्केयर आ जाता है ना, फिर मॉडल्स वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, स्केयर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको बेटे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 C1 माइनस C2 होल स्क्वायर अपॉन, इसको मोड में लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू M1 माइनस M2, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 15, a line is such that its segment between the lines, ये given lines ने, is bisected at the point 1,5, obtained its equation, right। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी पहले फिगर बना लें, ये इसकी फिगर बन जाएगी, x O y, आपके पास एक लाइन ये है, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, ये हमारी फर्स्ट लाइन है 5x, तो हम लिख लेते हैं गिवन लाइंस, गिवन लाइंस 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, तो दूसरी है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, राइट, दिस इज द फर्स्ट लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन है 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, लिख दीजिए जहाँ पे 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, दिस लाइन, ये वाली लाइन है, ये सेकंड लाइन, तो जो सेकंड लाइन है, ये लाइन आपके पास है, दिस वन इज दी सेकंड लाइन, दिस इज दी सेकंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन, ये आपके पास हो गया बेटे सेकंड लाइन, राइट। तो इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दो लाइंस ने, अब इसने क्या है, सच दैट सेगमेंट बिटवीन दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइन का बीच का जो सेगमेंट है इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5, एट द पॉइंट 1,5, मान लीजिए ये एक सेगमेंट है, दिस वन इज द सेगमेंट बिटवीन दीज टू लाइंस, ये सेगमेंट है बिटवीन दीज टू लाइन, राइट, इस पॉइंट को मैं P ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं Q ले लेता हूँ, ये जो पॉइंट है 1,5, ये R पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1,5, वाई सेक्ट कर रहा है सेगमेंट को, ये इसके इक्वल है, R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ, राइट। तो आपने इक्वेशन किसकी निकालनी है, आप किसकी इक्वेशन निकालेंगे, आपने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है,
ऑब्टेन इट्स इक्वेशन, पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है आपने। पी क्यू की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। तो एक आपके पास ये देखिए, ये जो पी पॉइंट, आर इज़ दी मिड पॉइंट, आर इज़ दी मिड पॉइंट। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा 1 बीटा 1, और इसको सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा 2 बीटा 2, अल्फ़ा 2 बीटा 2, राइट। तो चलिए आप एक चीज़ और देखते हैं, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स ने, ये आप सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये लाइन, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, 0। जब हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट के लिए मैं बता रहा हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे y इक्वल टू 0 है। इस लाइन में y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो x कितना आ गया, -4/5। -4/5 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हैं -4/50, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और आपके पास से ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स की बन गए, दिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, दिस इज इक्वल टू 0, 4। ये जो लाइन है, ये लाइन, दिस वन, दिस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कितने बन गए, 0। इसमें पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 0 करो, y की वैल्यू 1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया है 0, 1, राइट, 0, 1। तो वो पी पॉइंट है आपके पास से, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, वो y की वैल्यू 4 है। इसके पॉइंट्स अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये आ जाएंगे 0, 4, दिस पॉइंट इज 0, 4। आपको पता चलेगा ना, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है ना, तो आपको इस लाइन में इक्वेशन पुट कर दिया, x की वैल्यू 0, जब x को 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, 0, 4 पॉइंट्स हो गए। इन सभी के पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए, ये भी पॉइंट निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब मेन आपका पर्पज़ क्या है, मेन पर्पज़ ये है कि आपने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। पॉइंट तो हमारे पास है ही है, स्लोप कैसे निकलेगा, 2 पॉइंट फार्मूले से। स्लोप, एक पॉइंट गिवन है तो एक पॉइंट और निकाल लीजिए, ये जहाँ से हम स्लोप निकाल लेंगे, यहाँ से स्लोप निकल गया, एक पॉइंट को लेंगे तो स्लोप लेंगे, इक्वेशन निकल जाएगी। अब पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब अल्फ़ा 1 बीटा 1 तो आप कर दीजिए। तो आपके पास यहाँ पे लिख देते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ पी क्यू। आपने बेटा करना, फाइंड इक्वेशन ऑफ पी क्यू, आपने ये इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पी क्यू, राइट। सिंस आर 1, 5 ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अगर मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू तो क्या होगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 y2 इक्वल टू 1, राइट। इसे की आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा आपके पास है। दूसरा, ये जो पॉइंट है अल्फ़ा 1 बीटा 1 किसके ऊपर लाई करता है, इसके ऊपर लाई करता है, लाइज ऑन दिस वन। इस पॉइंट को पुट कर दीजिए, तो ये सिंस दिस वन 1, 5 पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू है, एंड अल्फ़ा 1 बीटा 1 लाइज ऑन, एंड अल्फ़ा 1 बीटा 1 लाइज ऑन फर्स्ट, तो अल्फ़ा 2 बीटा 2 लाइज ऑन सेकंड लाइन। ये सेकंड लाइन पे लाई करता है, ये फर्स्ट लाइन पे लाई, तो उन्होंने पुट कर दीजिए। देयरफॉर पुट कर दो इसमें, 5 अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 प्लस 4 इक्वल टू 0।
एक ये 3 अल्फ़ा 1 इसमें पुट कर दो, 3 अल्फ़ा 2 प्लस 4 बीटा 2 -4 इक्वल टू 0, राइट। आल्सो अच्छा हम ये मिड पॉइंट भी है, तो यदि मिड पॉइंट है तो क्या होगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। एक आ जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5, राइट। यहाँ तक पॉइंट हो गया आपके पास। तो यहाँ से अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 की वैल्यू 2 आ गई है, यहाँ से बीटा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू 10 आ गई है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। तो हम ऐसा करते हैं, हम एक पॉइंट चाहिए, हमने अल्फ़ा 1 बीटा 1 निकालना, बस दैट्स ऑल। तो अल्फ़ा 1 बीटा 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपके इसमें ये बीटा 1 की वैल्यू यहाँ से निकालिए, इसे सॉल्व कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को सिंप्लीफाई करिए, आपके पास ये हो गया। देयरफॉर इसमें इसे नंबर ले लीजिए 3, इसे नंबर ले लीजिए 4, फ्रॉम थर्ड लाइन ये हो जाएगा 5 अल्फ़ा 1 प्लस 4, ये वाला प्लस 4, बीटा 1 की जो वैल्यू है, दिस वन इज़ बीटा 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए 10 माइनस दिस इज इक्वल टू बीटा 1 की वैल्यू निकालिए। बीटा 1 आ गया आपके पास 5 अल्फ़ा 1। चलिए अब आपके पास यहाँ से हम बीटा 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से हम बीटा 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बीटा 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 5 प्लस 4 दिस इज़ इक्वल टू बीटा 1 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ से बीटा 2 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो बीटा 2 कितना आ जाएगा, बीटा 2 आ जाएगा आपके पास 3 अल्फ़ा 2 -4 अपॉन 4 दिस इज़ इक्वल टू बीटा 2, राइट। बट बीटा 2 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। देयरफॉर 5 अल्फ़ा 1 प्लस 4 प्लस 3 अल्फ़ा 2 माइनस 4/4 इक्वल टू 10, दिस इज इक्वल टू 10। आपके पास एक मिनट, जो बीटा 2 की वैल्यू है, सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो दिस वन इज़, ये आ जाएगा आपके पास, ये बना माइनस बीटा 1, दिस इज इक्वल टू माइनस बीटा 1। मैं इधर ले गया इसको माइनस बीटा 1, तो माइनस ये चेंज हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3 प्लस 4, ये चेंज हो गया, थोड़ा सा ठीक करके लिखना। तो जो बीटा 2 की वैल्यू है आपके पास बेटे, बीटा 2 की वैल्यू आएगी है 4 - 3 अल्फ़ा 2 अपॉन 4 अल्फ़ा 2 अपॉन 4। अब बीटा 1 थे अल्फ़ा 1 को वैल्यू पुट कर दीजिए। देयरफॉर आपके पास बीटा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू है 10, पुट कर दीजिए बीटा 1 की वैल्यू, ये हो जाएगा 5 अल्फ़ा 1 प्लस 4 -3 अल्फ़ा 2 अपॉन 4 इक्वल टू 10। ये टोटल बन गया आपके पास 20 अल्फ़ा 1 प्लस 16 प्लस 4 -3 अल्फ़ा 2 दिस इज इक्वल टू 40, ये हो जाएगा बेटे 20 अल्फ़ा 1 -3 अल्फ़ा 2 दिस वन इज इक्वल टू 20। लो जी, एक तो ये आ गई है इक्वेशन, राइट, एक ये इक्वेशन हो गई है। आल्सो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 कितना दिया इसने, 2 के बराबर, ठीक है। ये 2 के बराबर, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी, इसे हम क्या लिख लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 3 अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 दिस इज इक्वल टू 6, राइट, दिस इज इक्वल टू 6, ये आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करके अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए।
इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, इनको सॉल्व करिए बेटे। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे अल्फ़ा वन की जो वैल्यू आ गई है 26.23 अल्फ़ा वन की वैल्यू, और आपके पास अल्फ़ा टू की जो वैल्यू है वो आ गई है 20/23, राइट। मेरे को सिर्फ अल्फ़ा वन बीटा वन की वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा वन बीटा वन की वैल्यू चाहिए। अब अल्फ़ा वन की वैल्यू इसमें पुट कर दो, फ्रॉम थर्ड 5, अल्फ़ा वन की वैल्यू पुट कर दो 526/23 +4 इज इक्वल टू बीटा वन, राइट। देयरफॉर बीटा वन की जो वैल्यू है वो आ गई है 222/23, ये वैल्यू आ गई है 222/23, राइट। अब आपके पास अल्फ़ा वन और बीटा वन की वैल्यू निकल गई है। इसका मतलब अल्फ़ा वन बीटा वन पॉइंट कितना हो गया, ये हो जाएगा पॉइंट अल्फ़ा वन बीटा वन पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए हैं 26/23, दूसरा आ जाएगा 222/23, लो सी 222/23, यहाँ तक पॉइंट क्लियर, राइट। अब आपने इसकी इक्वेशन निकालनी है, सिंपल सी बात होगी है। इक्वेशन स्लोप बिटवीन इन पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप इसका और इसका तो सेम ही होगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, क्या फार्मूला इसका, y पॉइंट ये दिया गया 15, y -5 इक्वल टू स्लोप, इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या होगा दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा आपके पास है बीटा वन -5 अपॉन अल्फ़ा वन -1 इंटू एक्स -1, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब बीटा वन की वैल्यू पुट कर दीजिए 22 222/23 -5 अपॉन 26, ये आ गया अल्फ़ा वन की वैल्यू 26/23 -1 x -1, क्लियर। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटे, देयरफॉर इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आएगा 17x -k 3y -k 92 इक्वल टू 0, जे आपके पास आंसर आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Show that the path of a moving point such that its distance from the two lines are equal is a straight line. Given lines, एक है 3x -2y इक्वल टू 5, एक है 3x + 2y इक्वल टू 5, ये दो लाइन्स हैं। लेट अल्फा बीटा is any point whose distance from first and second are equal, कहा ना कि टू लाइन दिस वन आर इक्वल डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो डिस्टेंस इस पॉइंट पे इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे इस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल कर दी। डिस्टेंस का आपको पता ही है, एक्स की वैल्यू अल्फा पुट कर दो, वाई की वैल्यू ये बन जाएगा 3 अल्फा -2 बीटा -5 मोड अपॉन 9 + 4 इसका रूट इक्वल टू 3 अल्फा + 2 बीटा -5 इसका मोड अपॉन 9 + 4 इसका रूट, क्लियर। ये बन जाएगा, जे कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 3 अल्फा -k 2 बीटा -1 मोड, दिस इज इक्वल टू 3 अल्फा + 2 बीटा -5 मोड। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट।
तो आपके पास इसको सॉल्व कर दीजिए, स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग कर दीजिए। स्केयरिंग करके ये मॉडुलस वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इसका स्केयर 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस 1, इसका स्केयर इक्वल टू 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 5, इसका स्केयर, दोनों का स्केयर कर दीजिए। क्लियर? स्केयर करने से ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बेटा ये रिज़ल्ट आ जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा माइनस 5 बीटा, दिस इज़ इक्वल टू 0 आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, आफ्टर सॉल्विंग ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। इसमें से बीटा को कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस 5 इक्वल टू, दिस इज़ इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/3। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है अल्फ़ा बीटा पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, satisfy the equation y equal to 0 और x is equal to 5/3, which represents straight line, which represents straight lines। यही तो बेटे आपने प्रूफ करना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फाइंड द वैल्यू के फॉर विच द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। चलिए सॉल्यूशन इसका भी, ये आपके पास गिवन लाइन है, गिवन लाइन के माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर y प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। राइट, इसे नंबर 1 ले लेते हैं। ए पार्ट पे आ जाइए। लाइन फर्स्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन फर्स्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के माइनस 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स के की वैल्यू आ गई है 3। एक बेटे आपके पास ये आंसर आ गया के इक्वल टू 3। दिस वन इज द आंसर। राइट, या बेटे आपके पास कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी तो क्या होगा, वाई में होगी, एक्स टर्म नहीं आएगा, इन्वॉल्व भी नहीं करेगा। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स को फिनिश करने के लिए उसको कोफिशिएंट दिस इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू 3 आ गई। अब बी पार्ट पे आ जाइए। बी पार्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन 1 पैरेलल टू वाई एक्सिस, देयरफॉर इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0, देयरफॉर 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर के स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, एंड के की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस माइनस 2। एक आपके पास ये आंसर आ गया। दिस वन इज द आंसर। थर्ड पॉइंट पे देखते हैं क्या कहता है। थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लाइन 1 पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। राइट, पुट कर दीजिए 0 0, तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर इसी में पुट कर दो, x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो, 0 आ गया, माइनस के 0 आ गया, प्लस के स्क्वायर माइनस के 7k प्लस के 6 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस के 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें k -1 इंटू के -6 इक्वल टू 0,
तो के की वैल्यू कितनी आ गई है, एक 1 आ गई है, एक के की वैल्यू 6 आ गई है। दिस वन इज़ दी आंसर, के इक्वल टू 1 तो के इक्वल टू 6, ये आपके पास आंसर आ गया। एग्जाम पे आइए, find the equation of the line which cuts off the intercept on the axis whose sum of the product are 1 and 6. Find the equation of the lines. Find the equation of the lines which cuts off the intercept on the axis. आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, x upon x intercept plus y upon y intercept equal to 1. Let x intercept equal to a, y intercept equal to b, y intercept equal to b। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन की होगी है, इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन। उसने ये कहा है हुज सम एंड प्रोडक्ट, सम इंटरसेप्ट्स का, हियर गिवन a प्लस b इक्वल टू 1, a इंटू बी इक्वल टू -6। नाउ लगा दो फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab, राइट। ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी 1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस के 24, दिस इज इक्वल टू 25, दिस इज इक्वल टू 25, देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू प्लस -5। ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस -5, राइट, क्लियर। तो हम ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। एक तो हो गया यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 1, यहाँ पे आ गया a माइनस बी इक्वल टू प्लस के 5, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1, a माइनस बी इक्वल टू माइनस के 5, राइट। देयरफॉर इन दोनों में ऐड करो, 2a इक्वल टू 6, a की वैल्यू कितनी आ गई है 3, यहाँ पे बेटे a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू -2 आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करिए, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a इक्वल टू -4, a -2, तो a की वैल्यू आ गई है -2। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, a की वैल्यू -2 आ गई एंड b की वैल्यू 3 आ गई है, राइट। तो लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन, ये दी है x अपॉन a, ये हो जाएगा x अपॉन 3, x अपॉन 3, y अपॉन -2 इक्वल टू 1। यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1, राइट। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -2x प्लस के 3y इक्वल टू -6। ये हो जाएगा आपके पास -2x प्लस के 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, -6 इक्वल टू 0। एक तो बेटे आंसर ये आ गया आपके पास, दिस वन इज़ दी आंसर। एक आंसर ये आ जाएगा, यहाँ से भी करिए, ये हो जाएगा 3x माइनस के 2y इक्वल टू -6, 3x माइनस के 2y प्लस के 6 इक्वल टू 0। एक आंसर ये आ गया आपका, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कहता व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट। तो फिगर बना के देखते हैं। तो आपके पास ये है लाइन, इसकी इक्वेशन है x/3 प्लस y/4 -1 इक्वल टू 0, दैट इज़ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस के 3y -12 इक्वल टू 0। ये लाइन है और ये आपके पास बेटे पॉइंट है।
ऑन दी वाई एक्सिस, वाई एक्स के ऊपर पॉइंट है। जब बेटे हम वाई एक्स के ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो होएगी। एक मैंने ज़ीरो ले लिया, एक मैंने अल्फ़ा सपोज कर लिया। मैंने इसको ज़ीरो लिया क्योंकि ऑन दी वाई एक्सिस है। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। दिस वन इज़ दी 4 यूनिट्स। ये बेटे आपके पास है 4 यूनिट्स, राइट। तो लेट पी ज़ीरो अल्फ़ा बी any point on y-axis, any point on y-axis such that आपके पास ये जो डिस्टेंस है 4 जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 0 अल्फ़ा पुट करिए, 3 अल्फ़ा माइनस 12 इसका मोड अपॉन डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम दी पॉइंट ऑन दी लाइन, ये बन जाएगा 16 प्लस आ जाएगा 9, इसका हो जाएगा रूट दिस वन। इसका मतलब ये हो गया, ये कितना बन गया 5, यहाँ पे कितना हो गया 20 इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा माइनस 12 का मॉडुलस वैल्यू। तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर 3 अल्फ़ा माइनस 12 इक्वल टू प्लस माइनस 20। याद रखना जब भी मॉडुलस वैल्यू को ओपन करते हैं वी टेक प्लस माइनस साइन, राइट। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, इफ़ मोड एक्स इक्वल टू ए देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। एक बार हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, एक बार हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, तो आ गया ये बन जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस 12 इक्वल टू 20। तो इधर आ जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस 12 इक्वल टू माइनस 20। तो 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 32, अल्फ़ा इज इक्वल टू 32.3। यहाँ पे करिए 3 अल्फ़ा इक्वल टू -8, अल्फ़ा इक्वल टू -8/3, अल्फ़ा इज इक्वल टू -8/3। therefore required points on y-axis are, ये भी पॉइंट हो सकता है 32/3 ये पॉइंट, या फिर 0 -8/3 ये वाला पॉइंट्स। दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स आपके पास ये है, ये आपके पास जो लाइन दी है, ये दो पॉइंट्स ने एक को मैंने ए पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स है कॉस थीटा साइन थीटा। ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है कॉस फाई साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई, राइट। तो फ्रॉम दी ओरिजिन, जे हमारे पास बेटे ओरिजिन है 0 0, ओरिजिन ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट को मैं पी ले लिया। फाइंड दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, ये हमने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस वन। तो पहले हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। आप लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। पहले ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल दीजिए। क्या फार्मूला, y माइनस y1 साइन थीटा, y2 माइनस y1 साइन फाई साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, x माइनस x1 जे x1 हो गया कॉस थीटा। जो फार्मूला हम लगाते हैं 1 पॉइंट फार्मूला, वो मैंने लगा दिया, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाओ, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। नीचे लगाओ कॉस सी माइनस कॉस का फार्मूला -2 वाला लगा दीजिए, 2 साइन सी
प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस कॉस थीटा। पहले हमें इक्वेशन तो निकालनी पड़ेगी ना। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। अब ये चीज़ आपके पास, ये चीज़ इससे कट गई है, ये इससे कट गया, क्लियर। तो क्रॉस ये आ जाएगा आपके पास y माइनस साइन थीटा, कर दो y माइनस साइन थीटा क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा y साइन, इसे इधर ले जाओ, दिस वन इज इक्वल टू आपके पास y इंटू साइन फाइव साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन 2, ये टर्म इधर चली गई है, माइनस साइन थीटा साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन 2 इक्वल टू, ये बेटे नेगेटिव साइन है, मैंने नेगेटिव साइन इसके साथ ले लिया, माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस फाइव अपॉन 2, थीटा प्लस फाइव अपॉन 2, ये एक्स ही मल्टीप्लाई, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस, ये वाला माइनस थे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा प्लस फाइव अपॉन 2, कॉस थीटा प्लस फाइव अपॉन 2, राइट। अब करिए सिंप्लीफाई, से करो एक्स वाली टर्म ले आओ इधर, ये हो जाएगा एक्स, इसमें बेटर है कि हम, ये बन जाएगा आपके पास, ये y में टर्म आ गई, ये x में टर्म आ गई, इस टर्म को हम इस साइड ले जाएंगे, राइट। तो ये हो गया आपके पास x कॉस थीटा प्लस फाइव अपॉन 2, एक्स कॉस थीटा प्लस फाइव अपॉन 2 प्लस y साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन 2 इक्वल टू, इसी इधर ले जाओ, माइनस, ये नेगेटिव है, मैंने क्या किया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास अंदर कितना बचेगा, कॉस थीटा, ये टर्म से इधर लेके आइए, ये आपके पास करिए सिंपल, दिस इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा बेटे कॉस थीटा प्लस फाइव अपॉन 2 प्लस साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, लॉस, ये आ गई इक्वेशन, राइट। इसे क्या लिखेंगे हम, ये बन जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस, कैलकुलेशन ध्यान से करना, प्लस वाई साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन 2 माइनस कॉस, ये तो फार्मूला बन गया, थीटा माइनस थीटा प्लस फाइव अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, अच्छा इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया जी, राइट। हूँ देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मीन्स 0 0, दिस इज इक्वल टू, क्या करते हैं, 0 0 पॉइंट को इसमें पुट कर दीजिए, 0 आ गया, पुट करिए 0 आ गया, माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा प्लस फाइव अपॉन 2 मोड अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव अपॉन 2 ओवर आर रूट, यही फार्मूला होता है ना। ये कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया जी, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये कितना हो गया टोटल, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, तो आपके पास आंसर कितना बन गया, कॉस
थीटा माइनस 5/2, cos थीटा माइनस 5/2, दिस वन इज द मोड। ये आपके पास आंसर आ गया। कैलकुलेशन ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन parallel to y-axis and drawn from the point of intersection of this one, intersection of this one कर दीजिए। तो ये parallel to y-axis, कोई भी जब हम लाइन, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती है, उसका फार्मूला क्या होता है? तो ये मैं आपको नोट करके लिख ही देता हूँ। नोट इट, नोट इट, note it, any line passing through intersection of two lines is first line plus constant, second line equal to 0. This is the formula, right? चलिए, given lines एक दिया उसने 7x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट हो गया। एक दिया 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये सेकंड लाइन होगी। देयरफॉर एनी लाइन passing through point of intersection of these two lines is first line x minus 7y plus 5 first line plus constant second line इक्वल टू 0। ये है इसका, राइट। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये एक्स वाली टर्म्स कंबाइन कर लो, एक्स वाली टर्म्स कंबाइन कर लो। मैंने एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस 3k। वाई वाली टर्म्स कंबाइन करिए, वाई वाली टर्म्स कंबाइन करिए। 7 माइनस k इंटू वाई आ गया, प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0। इट पैरेलल टू किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस। बेटे जब वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल टू 0, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल टू 0, 7 माइनस के इक्वल टू 0, देयरफॉर के की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी बन गई है? रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी बन गई है? एक्स माइनस 7y प्लस 5, के की वैल्यू पुट कर दो, 7 इंटू 3x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये बन जाएगा x माइनस के 7y प्लस के 5 21x प्लस के 7y, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 0। 22x ये बेटे आपके पास कैंसिल हो गया, दिस वन इज कैंसिल, ये बन जाएगा 22x प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस वन इज द आंसर। क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। गिवन लाइन x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 कर तो सिंप्लीफाई। 6x प्लस 4y इक्वल टू 24, ये आ जाएगा आपके पास
6x plus 4y minus 24 equal to 0, that is 3x, मैंने 2 कॉमन ले लिया, प्लस के 2y माइनस के 12 इक्वल टू 0, माइनस के 12 दिस इज इक्वल टू 0। इसे हमने ले लिया नंबर 1, ये लाइन, राइट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, इट्स स्लोप इक्वल टू -3/2, इसका स्लोप निकल गया -3/2। देयरफॉर स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इसका स्लोप आ जाएगा बेटे 2/3, बिकॉज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, राइट, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इक्वेशन जो 1 है, थ्रू द पॉइंट इट मीट्स द वाई एक्सिस, इक्वेशन बिकॉज लाइन 1 मीट्स द वाई एक्सिस को बेटे मीट कर रही है, ये लाइन वाई एक्सिस को मीट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 प्लस 2y माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटे y की वैल्यू आ गई है 6, y इज इक्वल टू 6। तो ये पॉइंट कौन सा बन गया, आपके पास पॉइंट आ गया 0,6, पॉइंट इज 0,6, पॉइंट 0,6। अब आपके पास क्या हो गया, नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन, नाउ इक्वेशन of required line passing through point 0,6 with slope m is equal to, कितना मैंने स्लोप निकाला 2.3। फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन स्लोप इंटू x माइनस x1, ये आ जाएगा y माइनस 6 स्लोप 2.3 x माइनस 0, ये आ जाएगा 3y माइनस 18 इक्वल टू 2x। तो इसका जो बन गया 2x माइनस के 3y प्लस 18 इक्वल टू 0, दिस वन इज द आंसर, राइट। तो आ जाओ, find the area of the triangle formed by the line, given lines y minus x equal to 0, x plus y equal to 0, x minus k equal to 0, right। नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3, तीनों लाइंस दे दी उसने, राइट। सॉल्व करिए, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर दीजिए। इसमें देखिए फर्स्ट एंड सेकंड को x इज इक्वल टू वाई 0 0 आ गया पॉइंट आपके पास, ये पॉइंट निकल गया 0 0, राइट। सॉल्व सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व कर दीजिए। जब सेकंड एंड थर्ड को हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें x की वैल्यू k है, तो y की वैल्यू भी, y की वैल्यू माइनस के आ गई है, इसका हो जाएगा k ते माइनस के। फिर करेंगे सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड, जब फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड तो k आ गया, ये k, राइट। अब आपके पास क्या हो गया, ये आपके एक ट्रायंगल है, दिस इज द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है। ए पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट 0 0, बी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट k माइनस के, सी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट k, राइट। अब क्या निकालना आपने, एरिया।
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, सिंपल फार्मूला 1/2 0 0 के माइनस के 0 0 कर दो सिंपल। दिस इज इक्वल टू 1/2 0 माइनस 0 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, ये बन जाएगा 1/2 मोड में 2 के स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, के स्क्वायर, दिस वन इज द स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर आ गया के स्क्वायर यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। नेक्स्ट सम क्या कहता है, फाइंड पी सो दैट दीज 3 लाइन में इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो आपके पास गिवन लाइंस कौन कौन सी लाइंस गिवन है? गिवन लाइंस एक है 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, एक है आपके पास px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये है 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए, इसे नंबर 3 ले लीजिए। बड़ी ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट में पास करती है। तो मैंने क्या किया, किसी 2 लाइन को सॉल्व करके पॉइंट निकाल के तीसरे में पुट कर दीजिए। हम इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड, मैं फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर रहा हूँ। ऐड कर दीजिए इनको, y से y कट गया, 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई है 1, x की वैल्यू 1 आ गई है। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम, 3 माइनस 2 1, y की वैल्यू कितनी हो गई है, y इज इक्वल टू -1। लो जी, ये आपके पास पॉइंट आ गया, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1, ये पॉइंट निकल गया 1 -1। सिंस lines are intersecting at 1 point, therefore point 1 minus 1 must lie on line second, राइट। तो ये पॉइंट सेकंड को भी करेगा, पुट कर दीजिए सेकंड में, ये आ जाएगा p -2 -3, दिस इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू कितनी आ गया 5, दिस वन इज द आंसर, p इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ 3 लाइंस आर कॉन्करेंट शो करना, सिंपल क्वेश्चन है। गिवन लाइंस एक है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। इसे नंबर 1 ले लेते हैं, इसे नंबर 2 ले लेते हैं, इसे नंबर 3 ले लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को सॉल्व कर दीजिए। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को सॉल्व करिए, y की वैल्यू ये दोनों इक्वल हो गए। आपके पास होगा m1x प्लस c1 इज इक्वल टू m2x प्लस c2। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, m1 माइनस m2 x इज इक्वल टू c2 माइनस c1, देयरफॉर x आ गया c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये x की वैल्यू है। देयरफॉर y इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू निकाल दीजिए, ये हो गया m1, x की वैल्यू पुट कर दो,
C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C1। इसको कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए जी। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आ जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू करो सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा M1 C2 माइनस M1 C1 मल्टीप्लाई करिए प्लस M1 C1 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2, दिस इज इक्वल टू, इसमें से M1 C1 तो M1 C1 कट गया, तो आपके पास कितना आ गया जी, M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2। लो जी, ये पॉइंट निकल गया आपके पास, ये पॉइंट आ गया, राइट। x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। इफ़ लाइन्स आर कॉन्करेंट, सिंस लाइन्स आर, तीनों लाइन्स आर कॉन्करेंट, देयरफॉर अगर लाइन्स कॉन्करेंट है तो क्या होगा, आपके पास जो पॉइंट है एक्स वाई, जो मैंने निकाला पॉइंट है एक्स वाई, मस्ट लाई ऑन द लाइन, मस्ट लाई ऑन द लाइन थर्ड लाइन पे भी लाई करेगा, थर्ड में पुट कर दीजिए थर्ड में पुट y की वैल्यू, देयरफॉर y की वैल्यू कहाँ निकाली है, ये लिखी है मैंने, देयरफॉर M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2 इज इक्वल टू M3, x की वैल्यू पुट कर दो, C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C3, इसमें पुट कर दीजिए, बस सिंपल हो गया। अब आपके पास है इसका एलसीएम लगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 C2 माइनस M2 C1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा M3 C2 माइनस M3 C1 प्लस M1 C3 माइनस M2 C3, ये आ गया M2 C3, राइट। दिस वन सारिया टर्म्स को इधर लीजिए, तो दैट इज कर दो सिंप्लीफाई, दैट इज ये बन जाएगा आपके पास M1 C2 माइनस M2 C1 माइनस M3 C2 ये टर्म इधर ले आओ, प्लस M3 C1 माइनस M1 C3 प्लस M2 C3 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब हम ऐसा करते हैं, M1 C2 C3 M1 की वैल्यू कंबाइन कर लीजिए, ये हो गया आपके पास M1, दिस वन M1, तो M1 मैंने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा C2 माइनस C3 प्लस M2 वाली टर्म्स ले लीजिए, तो M2 एक जे M2 जे है और एक M2 जे है, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, M2 कॉमन लेके C3 माइनस C1, ये आ जाएगा C3 माइनस C1 प्लस M3 ये दिया हुआ है, तो M3 कॉमन ले लीजिए, ये कितना बन जाएगा C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, दैट इज टू बी प्रूव्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस वन विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन। गिवन लाइन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, किसी भी लाइन की बेटा इक्वेशन फाइंड करनी है आपको, दो चीज़ें चाहिए, एक स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, बस दैट्स ऑल, इक्वेशन निकल जाती है। गिवन लाइन x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0,
इसका स्लोप निकाल दीजिए। इट्स स्लोप क्या होता है इसका स्लोप? -1/-2 दिस इज इक्वल टू 1/2। इसका स्लोप आ गया 1/2। फार्मूला पता ना स्लोप का? स्लोप का फार्मूला बेटे ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये है फार्मूला स्लोप का। लेट m be the slope of रिक्वायर्ड लाइन। जो अपने लाइन निकालनी है उसका स्लोप m है। तो क्या हो गया आपके पास? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो ये m -1/2 अपॉन 1 + m इंटू 1/2 इंटू 1/2। दिस वन इज द एक्यूट एंगल tan 45। दोनों लाइंस है जो tan 45 डिग्री दी रिक्वायर्ड लाइन और दिस लाइन मेकिंग एंगल 45 डिग्री। तो tan 45 ये आ जाएगा, tan 45 की वैल्यू क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2m - 1, तो नीचे आ गया 2m + 2, नीचे आ जाएगा 2 + m, दिस इज द मोड, राइट। एलसीएम 2 से 2 कट गया। देयरफॉर आपके पास हो जाएगा 2m - 1, तो नीचे है 2 + m इक्वल टू, मैं मोड ख़त्म कर रहा हूँ, +-1। कुछ नहीं करना, सिंपल आप ड्रा करिए। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, तो देयरफॉर एक बार ले लीजिए 2m - 1 अपॉन इक्वल टू 1। एक बार ले लीजिए 2m - 1 अपॉन 2 + m इक्वल टू -1। ये बन जाएगा 2m - 1 इक्वल टू 2 + m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। यहाँ पे 2m - 1 इक्वल टू -2 - m, 3m इज इक्वल टू -1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई है? -1/3। इक्वेशन ऑफ द लाइन, और m पता चल गया आपके पास। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 2 स्लोप। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point 32 with slope m दी दो वैल्यूज है, दो आंसर निकलेंगे इसके। तो कर दीजिए, एक आ जाएगा y - y1 3 × x - x1 स्लोप 3, हाँ, x - x1, एंड दूसरा आ जाएगा y - y1 -1/3 x - x1, राइट। इसकी इक्वेशन कितनी बन गई है? ये हो जाएगा y - 2 इक्वल टू 3x - 9। आंसर आ जाएगा 3x - y - 7 इक्वल टू 0। एक बेटे आंसर ये आ गया, दिस वन इज द आंसर। इसमें आ जाएगा एंड 3y - 6 इक्वल टू -x + 3x + 3y - 9 इक्वल टू 0। एक आंसर ये आ जाएगा, दिस वन इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अदरवाइज लेंथी हो जाता है बेटे लेक्चर। तो गुड लक। लेक्चर को बेटे अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करा करिए एंड सब्सक्राइब भी करा करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एवरी सैटरडे मैं डालता हूँ ये। थैंक यू।